नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी, खत्म होगा मदरसा बोर्ड, आसान नहीं होगा मदरसों का संचालन। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर से लगेगा किसान मेला, अखिल भारतीय किसान करेगा मेले का आयोजन, होगा सेमिनार, किसानी से जुड़े हर सवाल का विशेषज्ञ देंगे जवाब। किच्छा में हुआ खबर का असर, अनाज मंडी में लापरवाही पर गिरी गाज, धान केंद्र का इंचार्ज सस्पेंड, ठेकेदार पर लगा जुर्माना, बीते दिन बारिश में भीगा किसानों का धान। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में अब मदरसों का संचालन आसान नहीं होगा। मदरसों में शिक्षा से लेकर शिक्षकों की भर्ती तक अब मानकों के हिसाब से ही होगी, क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में इस विधेयक के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी। मदरसों को लेकर और क्या कुछ होने वाला है बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी, खत्म होगा मदरसा बोर्ड, आसान नहीं होगा मदरसों का संचालन। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पास कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश की शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस विधेयक के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी। धामी सरकार ने इसे अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की दिशा में एक कदम बताया है। विधेयक लागू होने के बाद सभी अल्पसंख्यक स्कूल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF और नई शिक्षा नीति को अपनाएंगे। इस विधेयक के जरिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम जितनी माइनॉरिटीज के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर आते हैं, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, इन सारे सिख, इन सबको एक साथ मिला करके एक ऐसा प्राधिकरण बनाया है जिसमें एक ही छत के नीचे सबको परमिशन मिलेगी, सबकी निगरानी होगी। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है और किसी भी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि और विशेषकर मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए एक अच्छी पहल हुई है। उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलेगा। वो जहां तक उनकी धार्मिक एजुकेशन का ताल्लुक है, वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस विधेयक को अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए लाया गया विधेयक करार दिया है। देखिए, मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधिवत रूप से कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा और केवल एक समुदाय विशेष को उसका लाभ मिले और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय कहने को लोग छूट जाएं, तो समानता देने का काम ये विधेयक कर रहा है। मैं प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि इस विधेयक से मुस्लिम संगठनों में चिंता है। इस कानून से संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 का हनन हो सकता है, जो उन्हें शैक्षणिक संस्थान चलाने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। बता दें कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक में सिर्फ मदरसों पर ही नहीं, बल्कि ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी दायरे में आएंगे। और उत्तराखंड में नियमों के तहत चलने वाले मदरसे बंद नहीं होंगे, बल्कि उन पर नियम कड़े कर दिए जाएंगे। मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए अब प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान परिषद की ओर से निर्धारित योग्यता के हिसाब से शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। इन बदलाव को सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है और सरकार का कहना है कि सभी मदरसों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 10 अक्टूबर से अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन करेगा और मेला 4 दिन तक चलेगा, जिसमें देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी किसान पहुंचेंगे। और इस बार मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, फल फूल सब्जियों के पौधों सहित 350 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। मेले में किसानों के लिए सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिकों की टीम किसानों के सवालों का जवाब देगी। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हर साल 2 किसान मेलों का आयोजित करता है, और एक हमारा रबी सीजन में होता है, एक हमारा खरीफ सीजन में होता है। इस बार रबी सीजन का जो हमारा 118वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, वो अक्टूबर 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हो रहा है। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जैसे कि विश्वविद्यालय का जो रिसर्च शोध अनुसंधान करके जो भी यहाँ पर तकनीकियाँ विकसित होती हैं, जो यहाँ पर बीज का उत्पादन होता है, जो इसके अलावा जो बागवानी में और फूलों में सुगंधित जो है पौध में, इसमें जो भी रिसर्च होती है, हम समय समय पर किसान मेले के द्वारा ही अपने किसान भाइयों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किच्छा में खबर का असर हुआ है। दरअसल बीते दिन बारिश के कारण अनाज मंडी में रखा किसानों का धान भीग गया। इस पर व्यवस्था को लेकर किसानों ने सवाल उठाए थे। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने मंडी पहुंचकर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट ठेकेदार पर 50% जुर्माना लगाया। वहीं धान खरीद केंद्र के इंचार्ज को भी निलंबित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान RFC के अधिकारी भी मौजूद रहे। इच्छा केंद्र में भी हूँ। धान की खरीद जो कल हुई थी वो भी भीगी है। जो किसानों के धान आए थे 17 से कम मॉइस्चर के थे वो भी भीग गए हैं। बड़े पैमाने पे यहाँ त्रिपाल बांध दिए गए थे। जिन्होंने त्रिपाल ढक लिया था उनकी भी मैंने मॉइस्चर चेक कराया है, तो काफ़ी धान अभी 15-17 के बीच में ही पाए जा रहे हैं, अर्थात उनकी तौल हो सकती थी, तो मैं तत्काल उनकी तौल शुरू करा दी है। बिहार के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि बिहार के चुनाव से पहले होने वाली रैलियों और कार्यक्रमों में प्रदेश के कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में जहां भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, वहां संगठन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देता है, जिसे कार्यकर्ता बखूबी निभाते हैं। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तराखंड महिला कांग्रेस को 50,000 सिग्नेचर करने का टारगेट दिया है और इस अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर से की जाएगी। ये पूरे देश में एक्चुअली हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है वोट चोरी के अगेंस्ट। जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कि राहुल जी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और वो सच साबित हुए, पूरे देश में इस तरीके से चल रहा है। बिहार में 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रखे हैं और उसी प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में इस वक्त हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चल रहा है। और इस पर महिला कांग्रेस ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने महिला कांग्रेस को भी 50,000 महिलाओं के लोगों के सिग्नेचर करने का हम लोगों को एक टारगेट दिया, जिसका लॉन्च कल हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ से करेंगे, कार्यालय से करेंगे और कल पूरे जिलों में ये लॉन्चिंग हम लोग करेंगे और 50,000 15 अक्टूबर तक हम लोग उन लोग जिन लोगों की वोट चोरी हुए उन लोगों के साइन और उनका सपोर्ट लेके आएंगे। देहरादून मसूरी में क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। बता दें, मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ दून मसूरी मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने शिव मंदिर के पास ध्वस्त हुए पुल पर बनाए गए वैली ब्रिज का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ब्रिज के पास नए पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसका डिजाइन और DPR अक्टूबर तक तैयार कर लिया जाएगा। देखिए, जो यहाँ पे एक ब्रिज था उसमें डैमेज हो गया था, तो बेली ब्रिज लगा के इसको चालू किया गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसमें अल्टरनेटिव है, क्या प्लान है। तो हमारी टीम ने इसका डिज़ाइन और उस पर काफ़ी डिस्कशन कर लिया है और अक्टूबर तक, आखिर अक्टूबर तक ये इसका DPR और पूरा डिज़ाइन फाइनल होकर आ जाएगा। तो उसको बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू किया जाए। इससे जो अभी बेली ब्रिज पे तो हम पूरा लोड रखे हुए हैं, लेकिन जब नया ब्रिज बन जाएगा तो फिर पूरा उस पर शिफ्ट करेंगे।
इसके अलावा यहाँ से मसूरी के बीच में 4-5 जगह पे और रोड में प्रॉब्लम आई है, रोड वॉश आउट हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, और हमारा प्रयास ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी मसूरी रोड का जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर लें। पुल में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन बाकी काम हम लोग 1 हफ्ते में पूरा करने का प्रयास करें। उत्तराखंड राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों के आर्थिक संरक्षण के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साल 2021 से 25 में उत्तराखंड पुलिस ने एनसीआरपी के माध्यम से पीड़ितों को 47.02 करोड़ की राशि वापस करवाई है। उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में 500 से ज्यादा अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। दुबई, कंबोडिया, म्यांमार से जुड़े चीनी मामलों का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि रिकवरी के इस आंकड़े में उत्तर भारत के राज्यों में उत्तराखंड पुलिस का सर्वोच्च प्रदर्शन शामिल है। साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में भी जो है हमारे जो कुछ मामले जो है इसमें, हालांकि इसमें शिकायतें जो है लगातार बढ़ी है, साइबरों की शिकायतें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पुलिस ने इस दौरान काफ़ी एक्टिवेट रही है। और जो वर्ष 2024 में एकदम से जो राइजिंग ट्रेंड था, थोड़ा सा उसमें लगाम लगाया, केसेस हमारी कुछ कमी आई है, या तो पुलिस ने अवेयरनेस भी अच्छा किया है और कुछ एनफोर्समेंट, दोनों की बदौलत अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट थोड़ा केसेस पे लगाम लगाया। 24 में एकदम से शूट आउट था, तो इसमें पुलिस ने जो है अभी चार्जशीट भी केसेस को किया है, कुछ कन्विक्शन भी हुए हैं, तो जो साइबर क्राइम करने वाले लोग जेल भी गए। इवन साइबर क्राइम के कुछ केस में तो डेथ सेंटेंस भी अवार्ड हुआ है बंगाल में वगैरह। तो अब साइबर क्राइम में कोर्ट भी बड़े एक्टिवेट हो गए। गदरपुर में 15वीं एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने बताया कि उत्तराखंड में मानसून के दौरान एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। उन्होंने बताया कि आपदा के लिहाज से 6 टीमों को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तैनात किया गया था। इनमें शामिल 35 सदस्यों की टीम ने आपदाग्रस्त इलाकों में हर संभव प्रयास किया। कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने बताया कि मौजूदा वक्त में भी पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर एनडीआरएफ की एक विशेष टीम केदारनाथ में तैनात है और जवान यात्रा में आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये 15 बटालियन है एनडीआरएफ की। पूरे देश में 16 बटालियन काम करती हैं और ये बटालियन जो है पर्टिकुलरली उत्तराखंड राज्य के लिए बनी है। तो डिजास्टर तो उत्तराखंड में आप नाम लीजिए, वही डिजास्टर यहाँ पर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते लैंडस्लाइड, ज़्यादा बारिश, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो प्लेन में भी हैं, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, वहाँ पे सीबीआरएन का थ्रेट भी बना रहता है। तो हर तरह की आपदा जो है यहाँ पर आ सकती है और हमारी टीम जो है पूरी किसी भी प्रकार की जो आपदा है उससे पार पाने के लिए पूरी तरह से ट्रेन होती है एनडीआरएफ में। उत्तराखंड में महिला अपराधों में लगातार कमी आ रही है। साइबर यौन अपराधों में करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने बताया कि एनसीआरबी की जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 12% की कमी आई है। वहीं 92 गुमशुदा बच्चों में से 77 बच्चों को भी बरामद कर लिया गया है। जो आज इसमें जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2023 के आंकड़े जो हाल ही में पब्लिश हुए हैं, तो उसका जो है वो एनालिसिस किया गया है। तो जिसमें हमने मेनली जो महिला क्राइम और जो मिसिंग है इस पे इसके डाटा को एनालिसिस किया है। तो महिला क्राइम है, इसमें अगर हम 23 से कंपेयर करें, 23 के बाद जो है 24 और 25, तो इसमें महिला आंकड़ों में जो है महिला क्राइम में जो है इसमें कमी आई है, लगभग 12% की कमी आई है। वर्ष 2022 में जो है हमारे पास 4,357 केसेस थे, जो कम होकर 2023 में जो है घटकर 3,808 केस हुए और जो है ये 2024 में 3,342 केस रहे। तो महिला जो है अपराध के आंकड़ों में जो है ये कमी आई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी, खत्म होगा मदरसा बोर्ड, आसान नहीं होगा मदरसों का संचालन। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर से लगेगा किसान मेला, अखिल भारतीय किसान करेगा मेले का आयोजन, होगा सेमिनार, किसानी से जुड़े हर सवाल का विशेषज्ञ देंगे जवाब। किच्छा में हुआ खबर का असर, अनाज मंडी में लापरवाही पर गिरी गाज, धान केंद्र का इंचार्ज सस्पेंड, ठेकेदार पर लगा जुर्माना, बीते दिन बारिश में भीगा किसानों का धान।